हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक हम लोग पढ़ चुके थे और आज हम लोग शुरुआत करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से। चलिए, तो अगर आप लगातार दो वीडियो नहीं देखे हैं तो दो वीडियो सबसे पहले आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको डायरेक्टली आपको सवाल पूछ लिया जाएगा एग्ज़ाम में। तो आपको उसमें दोनों वीडियो में आपको बताया गया कि एग्ज़ाम में किस टाइप का टेंस से सवाल आता है, आपको पूरी तरह बता दिया गया है। ठीक है, अगर आप नहीं देखे तो सबसे पहले देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए, तो सबसे पहले देखिए इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट इसका रूल लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है लिख लीजिए सबसे पहले। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम लोग का पॉजिटिव रूल, पॉजिटिव सेंटेंस। तो ये हम लोग का क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम लोग का कौन सा रूल है, नेगेटिव वाला। ये हो गया हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव वाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, जो इसका हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगा, यानी हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, तो ये इसका क्या है, इंट्रोगेटिव। तो ये इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इस वीडियो में आपको डायरेक्टली बता दिया जाएगा कि आंसर एग्जाम में किस टाइप आता है आपका, वो वाला बता दिया जाएगा, ना कि आपको पूरा बेसिक से बताया जाएगा। ठीक है, अगर पूरा बेसिक से देखना है उस सब भी वीडियो आपका पढ़ा हुआ है, वो पूरा बेसिक से बता दिया गया है, एकदम आपको हिंदी में सेंटेंस वगैरह लिख कर बताया गया है, वो वाला भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस टेंस को कैसे पहचान कर सकते हैं हम लोग कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, जल्दी करके नोट कर लीजिए। आप सेंटेंस के थ्रू आपको समझाते हैं अभी।
चलिए सेंटेंस के थ्रू हम लोग समझते हैं इसको। राम प्लेइंग फुटबॉल। राम इज प्लेइंग फुटबॉल सिंस चाइल्डहुड। और भी वाक्य कर लेते हैं। सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर एन आवर्स। आवर्स नहीं होगा, एन लगा हुआ तो आवर्स कैसे हो सकता है। और भी वाक्य देखो। ही इज ही के बदले थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। दे आर कर देते, चलो आर का भी यूज ले लेते। दे आर रीडिंग दे आर रीडिंग in this class since morning। चलो, तो ये दो सेंटेंस, क्या ये दोनों सेंटेंस क्या सही है? राम इज प्लेइंग फुटबॉल सिंस चाइल्डहुड, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर एन आवर, दे आर रीडिंग इन दिस क्लास सिंस मॉर्निंग। क्या ये वाक्य सही है या नहीं है? तो सबसे पहले देखिए, हम लोग का नज़र कहाँ पर पड़ना चाहिए? सिंस पर पड़ना चाहिए। सिंस और फॉर पर फोकस होना चाहिए। कहाँ पर? फॉर और सिंस पर फोकस होना चाहिए। और उसके साथ हम लोग का क्या रहेगा? देखो, कोई चाइल्डहुड बचपन से, घंटों से, सुबह से, ठीक है, इस प्रकार का अगर शब्द आ जाए, जैसे सिंस चाइल्डहुड, सिंस भी लिखा रहेगा, फोर भी लिखा रहेगा, उसमें सिंस और फोर का यूज होगा। और भी क्या लिखा रहेगा? बचपन से जैसे हो गया, चाइल्डहुड, ये बचपन से हो गया, घंटों से हो गया, कोई टाइम भी दिया रहेगा तो उसमें आप इज का नहीं होगा। राम इज प्लेइंग फुटबॉल सिंस चाइल्डहुड, ये कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होगा, बल्कि ये कौन सा टेंस में हो जाएगा फिर? क्योंकि सिंस चाइल्डहुड है, क्योंकि सिंस लगा हुआ है। और सिंस किस में यूज होता है? सिंस और फोर का आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होता है। तो इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे? फॉर और सिंस भी कर सकते हैं, और उसके बाद टाइम भी दिया रहेगा। अगर टाइम भी दिया रहे तो फिर हम लोग का किस में हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हो जाएगा। तो राम के साथ क्या लग जाएगा? राम हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस चाइल्डहुड। आप हो गया, ये सेंटेंस सही है, ठीक है। सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर एन आवर, देखो टाइम भी है, गाना तो गा रहे हैं ना, गाना गा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक टाइम भी दिया गया है, फॉर एन आवर, घंटों से, ठीक है। तो टाइम भी अगर दिया रहे तो कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं होगा, बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हो जाएगा। तो इसलिए आपको इज ना होकर क्या हो जाएगा? हैज़ बीन। तो सीता हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर एन आवर, सीता घंटों से गाना गा रही है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें भी कोई टाइम दिया है, क्या दिया है? सुबह से, क्या दिया गया है? सुबह से कोई टाइम भी दिया गया है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस में ना होकर क्या हो जाएगा?
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हो जाएगा। तो फिर क्या लग जाएगा, दे के साथ क्या लगता है, हैव, दे हैव बीन लग जाएगा। दे हैव बीन रीडिंग इन दिस क्लास सिंस मॉर्निंग। तो ये टाइम से ही पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें फॉरवर्ड सिंस रहेगा, फॉरवर्ड सिंस रहेगा तो फिर आपको क्या करना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको लगा देना है। ठीक है, जो भी रूल है उसका। चलिए जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए और अब हम लोग बात करते हैं। यहाँ से भी सवाल आता है, ठीक है, नोट करें जल्दी। चलिए आप लिख लीजिए, जहाँ से सवाल बहुत बहुत ज़्यादा आता है, यहाँ से सवाल ना आए ऐसा हो नहीं सकता। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सवाल जो आता है यहाँ से ही आता है, क्योंकि बहुत बार लगातार दिखा गया एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के पेपर में देखा गया कि ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर आता है यहाँ से। ये जो टेंस है यहाँ से ही ज़्यादातर सवाल आता है। चलिए तो कौन सा टेंस है इसके बाद, पास्ट पास्ट इंडिफिनाइट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है इससे, या फिर सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है इससे। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। डिड डिड किसके साथ डिड लगाना है, ऑल सब्जेक्ट्स। ऑल सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ क्या लग जाएगा, डिड लग जाएगा। ठीक है, और इसमें और वर्ब वन का ही यूज होता है। चलिए एक तो डिड लग जाएगा, ऑल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर या प्लूरल लगाना है, और ये डिड अगर लगेगा तो वर्ब वन का भी यूज होगा। ठीक है, डिड लगेगा तो वर्ब वन का भी यूज होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका क्या रूल है, ये इसका पॉजिटिव रूल है, पॉजिटिव सेंटेंस। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, चलिए इसका नेगेटिव भी देख लेते हैं। नेगेटिव क्या होगा, जैसे हम लोग का सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता था उसमें किसका यूज होता था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग का डू या डाज का यूज होता था, इसमें हम लोग का डिड का यूज होगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस क्या लग जाएगा, वर्ब वन लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जब डिड लग जाएगा, नेगेटिव वगैरह आ जाएगा तो वर्ब वन हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग का किसमें किसमें वर्ब टू लग जाता है, जिसमें हम लोग का पॉजिटिव होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, और ये हम लोग का क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। ये है नेगेटिव सेंटेंस है हम लोग का। इसके बाद हम लोग का आता है इंट्रोगेटिव वाला। इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, आगे आ जाता है। तो डिड जो इसका हेल्पिंग वर्ब है तो डिड आगे आ जाएगा। हमेशा ही इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसको वो आगे आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है। ठीक है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे वर्ब वन लग जाएगा। डिड आएगा तो वर्ब वन आएगा, लिखा भी है देखो, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और ये क्या है, नेगेटिव रूल है।
ये इसका नेगेटिव रूल है। अब ये जो टेंस है, ये टेंस को कैसे करके पहचान सकते हैं आप? ये भी तो है कि सवाल आप जो एग्ज़ाम में आएगा कैसे करके आपको पता चलेगा कि ये वाला टेंस है, किस प्रकार इसकी पहचान होगा। चलिए आपको बताते हैं उस सेंटेंस में क्या आपको दिखाई देगा जिससे आप पहचान कर सकते हैं। चलो, तो इसकी पहचान करने के लिए हम बताते हैं, जैसे एगो, लॉन्ग एगो, एगो, लॉन्ग एगो, प्रीवियस डेट, ठीक है, प्रीवियस डेट हो गया, हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट हो गया। कोई भी ऐतिहासिक घटना जो है उसमें आप पास्ट इंडिफिनाइट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एगो, लॉन्ग एगो, प्रीवियस डेट, हिस्टोरिकल इवेंट, लास्ट ईयर, प्रीवियस, लास्ट या प्रीवियस क्या हो सकता है? प्रीवियस संडे हो सकता है, प्रीवियस नाइट भी बोल सकते हैं, प्रीवियस नाइट, संडे, कोमा वीक्स, वीक हो सकता है, ईयर हो गया, मंथ लिख देते पहले। चलो, वीक्स हो गया, मंथ्स हो गया, ईयर्स हो गया, ठीक है। और इसके अलावा यस्टरडे होता है, इस प्रकार और भी वर्ड होगा लेकिन ज़्यादातर यही सब आता है। चलिए, तो क्या क्या शब्द रहता है उसमें, क्या क्या हम लोग को शब्द देखने को मिल जाएगा उसमें? एगो हो गया, एगो का मतलब होता है पहले, लॉन्ग एगो मतलब बहुत पहले, प्रीवियस डेट मतलब पिछले डेट बोल सकते हैं, हिस्ट्रिकल इवेंट, हिस्ट्रिकल इवेंट जो होता है ऐतिहासिक जो घटना होता है, ठीक है, जितना भी लड़ाई वगैरह हुआ हिस्ट्रिकल में वो सब आएगा। लास्ट या प्रीवियस, नाइट हो गया, संडे हो गया, वीक्स हो गया, मंथ्स हो गया, ईयर हो गया, और साथ ही साथ यस्टरडे, ये सब रहेगा। तो फिर आप पहचान कर सकते हैं ये पास्ट इंडिफिनाइट टेंस में है ये सेंटेंस, ठीक है। चलिए जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए, हम लोग सेंटेंस के थ्रू समझते हैं किस प्रकार एग्जाम में सवाल आपको देखने को मिलेगा। नोट करें जल्दी करके। चलिए आप बाइक को दिखाते हैं आपको। माई फ्रेंड हैड लेफ्ट डेनमार्क लास्ट ईयर। एक सेंटेंस हो गया, और भी सेंटेंस देखो। हिज ग्रैंडफादर हिज ग्रैंडफादर हैड डाइड चलो,
had died last week. His father had died of मलेरिया। और भी सेंटेंस लेते हैं। अकबर had defeated Hemu in the battle of second Panipat. Akbar had defeated Hemu in the battle of second Panipat. He wrote a letter yesterday. चलिए, और भी अगर वाक्य लिखना है तो और भी लिख सकते हैं, बस इतना से चलो समझा लेते पहले। चलिए, तो इतना सारे सेंटेंस देख लीजिए और इस सेंटेंस में आपको क्या दिखाई दे रहा है। देखो, माई फ्रेंड हैड लेफ्ट डेनमार्क लास्ट ईयर। तो मेरा जो दोस्त है वो पिछले साल को ही डेनमार्क छोड़ चुका था। ठीक है, तो इस सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई हाँ भाई ये वाला सेंटेंस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है। कैसे करके गलत है? क्योंकि लास्ट में देखो लास्ट ईयर लिखा गया है। लास्ट ईयर लिखा रहने पर हेड लेफ्ट ना हो के क्या हो जाएगा? लेफ्ट सिर्फ लग जाएगा। माई फ्रेंड लेफ्ट डेनमार्क लास्ट ईयर कौन सा टेंस में हो जाएगा? पास्ट इंडिफिनाइट टेंस में हो जाएगा। आया समझ में? आया नहीं है यार? तो ये कौन सा हो जाएगा? पास्ट इंडिफिनाइट टेंस में हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर लिखा है। लास्ट ईयर हम लोग जानते हैं पास्ट इंडिफिनाइट टेंस का यूज किया जाता है। इसके चलते हेड लेफ्ट नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट होगा। इसके बाद वाला देख लेते सेंटेंस, हिज ग्रैंडफादर हैड डाइड। उसका ग्रैंडफादर मर चुका था। ये वाला सुनने में भी अच्छा है और बिल्कुल सही भी है, क्योंकि इस सेंटेंस में चाहे आप हेड लगाओ तो भी सही हो जाएगा, या फिर आप हेड ना लगाओ तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल 100% सही है। इसके बाद देखो सेंटेंस वही है, थोड़ा सा चेंजेस है। हिज ग्रैंडफादर हैड डाइड लास्ट वीक। ये जो लास्ट वीक लिखा है इस सेंटेंस को गड़बड़ कर दिया है, तो फिर हम लोग हेड नहीं लगा सकते इसमें, क्योंकि ये हम लोग का कौन सा टेंस में आता है? पास्ट इंडिफिनाइट टेंस में आता है। और पास्ट इंडिफिनाइट टेंस में आप जानते हैं सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, और ये डाइड क्या लिख, चलो डाइट हो जाएगा। चलो, हिज ग्रैंडफादर डाइड लास्ट वीक। चलिए, अब सही है ये सेंटेंस। पिछले बार देखो सुनने में भी अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ये लास्ट वीक लिखा है ना, इसी से हम लोग को पहचानना है ये वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए, हिज फादर हैड डाइड ऑफ मलेरिया। उसका पिताजी किससे मर गया? मलेरिया से मर गया। तो ये क्या लग जाएगा? ये सेंटेंस बिल्कुल सही है,
इसमें ऐसा कुछ है नहीं जिससे हम लोग पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस कर सकते हैं। अगर आप हेड लगाओगे तो भी सही हो जाएगा, नहीं लगाओगे तो भी सही हो जाएगा सेंटेंस, बिल्कुल ये सही है। अकबर हैड डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ सेकेंड पानीपत। अकबर ने हेमू को सेकेंड पानीपत में द्वितीय पानीपत में उसको क्या किया था, हराया था। तो ये क्या है, एक हिस्ट्रिकल इवेंट है, ये ऐतिहासिक घटना है। और ऐतिहासिक घटना में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ऐतिहासिक अगर घटना हो जाए तो पास्ट इंडिफिनाइट टेंस का यूज़ होता है। क्या, कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडिफिनाइट टेंस। तो फिर हम लोग का हेड नहीं लगेगा बल्कि सिर्फ डिफीटेड हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ सेकंड पानीपत। आप सेंटेंस सही है, ठीक है। ये देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही रॉट ए लेटर येस्टरडे। अब देखो येस्टरडे जब लिखा गया है, येस्टरडे लिखा होने पर ये बिल्कुल सेंटेंस सही है, क्योंकि येस्टरडे हम लोग जानते हैं वो कौन सा टेंस में आता है, पास्ट इंडिफिनाइट टेंस में आता है। तो येस्टरडे ये बिल्कुल वाक्य भी सही है और सही लिखे भी। इस प्रकार इस टेंस को पहचानना है और इस प्रकार इसको बनाना है, एग्जाम में काफ़ी आता है, ठीक है। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे की बात। इसके आगे वाला जो टेंस है हम लोग का पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मिल जाएगा। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो आज की क्लास यही तक रखते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का दबाइए ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।